नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की ओर। बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर विरोध अब और व्यापक होता जा रहा है। अब गोस्वामी समाज की महिलाएं भी खुलकर सामने आ गई हैं। शनिवार को जुगल घाट पर मां यमुना के तट पर इकट्ठा होकर महिलाओं ने दीपदान किया और सरकार की योजनाओं के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। नीलम गोस्वामी ने कहा है कि कॉरिडोर से ब्रजवासी भयभीत हैं, लोग रात रात भर सो नहीं पा रहे हैं। ये योजना वृंदावन के अस्तित्व को खतरे में डाल रही है। बाहर के लोग क्या जाने कि ब्रजवासियों पर क्या बीत रही है। निशा गोस्वामी ने कहा है कि कॉरिडोर हर जगह यही चर्चा है, लेकिन मां यमुना पर क्यों नहीं, परिक्रमा मार्ग पर क्यों नहीं, बंदरों की समस्या पर कोई क्यों नहीं बोलता। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सरकार दुकानदारों से उनका रोजगार और गोस्वामी समाज से उनका अधिकार छीनने का काम कर रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दक्षा गोस्वामी है और हम आज यहाँ पे कॉरिडोर के विरोध में खड़े हुए हैं। आप कितने लाखों दुकानदारों का तो उनकी आजीविका छीन रहे हैं, गुसाइयों से उनका हक छीन रहे हैं। आप किस पर्पज से तो इसको बना रहे हैं, हमारे ये नहीं समझ आ रहा है। आप केवल गुसाइयों को टारगेट करके अगर उनका ही रोजी रोटी छीनना चाह रहे हैं तो ये सरासर गलत है। और हरियाली में व्यवस्था के नाम पे अगर आप ये कॉरिडोर को बनाना चाह रहे हैं तो मैं इस चीज को कहूंगी, हरियाली तीज पे भी व्यवस्था होती है, तब क्यों नहीं पब्लिक में मारामारी होती है? तब भी तो बाहर से ही व्यवस्था बनाई जाती है। वो चीज आप सारे टाइम की करिए, उस चीज को मैनेज आप करिए ना। हम लोग थोड़ी नहीं जाएंगे सड़कों पे निकल के मैनेज करने के लिए। ये तो मैनेजमेंट का वो है ना कि मैनेजमेंट सरकार करेगी। ये हरियाली तीज पे अगर व्यवस्था हो जाती है तो ये जन्माष्टमी पे क्यों नहीं होती है, बड़े त्योहारों पे क्यों नहीं होती है? ये सारी चीजें आपको पहले से मैनेजमेंट में रखनी चाहिए। आप एक टारगेट बना के कि बिहारी जी में धक्का मुक्की हो रही है, क्या गुसाई लाला के धक्का मुक्की करवा रहे हैं एक दूसरे पे? गुसाई तो नहीं करवा रहे हैं। तो आप गुसाइयों को टारगेट बना के एक चीज के पीछे पड़ गए हैं कि कॉरिडोर बनाएंगे, कॉरिडोर बनाएंगे। हम तो इस कॉरिडोर का बिल्कुल सरासर विरोध करते हैं। नीलम गोस्वामी जी, आज यहाँ दीपदान किया है यमुना किनारे, जो कॉरिडोर का भी विरोध किया है, क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि हम तो जमुना मैया से प्रार्थना करने आए, अपनी गुहार लगाने आए कि जमुना मैया रक्षा करें हमारी, क्योंकि अब जो चल रहा है वो जमुना मैया ही रक्षा कर सकती हैं। ठाकुर जी की पटरानी हैं, तो वही हम सबकी ब्रजवासियों की रक्षा करें। ऐसा ना हो कि वृंदावन ब्रजवासी विहीन हो जाए, कोई ब्रजवासी ही ना बचे, क्योंकि कॉरिडोर बनेगा तो सब कुछ सर्वनाश होना है और सर्वनाश में कुछ नहीं बचता। और बाहर वाले लोगों को क्या पता, वृंदावन की महिमा तो बड़े बड़े संत रसिक नहीं जान सकते। युगल प्रेम का साक्षात्कार है वृंदावन, तो उस वृंदावन को वो लोग क्या जानेंगे? वो तो उजाड़ने पर लगे हुए हैं। वो कहते हैं ना, कबीरदास जी का एक दोहा है, कबीरा यह घर प्रेम का, अम्मा का घर नहीं, क्योंकि जो शब्द है मैं उसको नहीं बोलूंगी। अम्मा का घर नहीं, शीश उतारे हाथ करे, फिर बैठे भीतर माही। मतलब ये प्रेम का घर है, यहाँ पे वो लोग नहीं जान सकते भाव है। आपने सभी ब्रजवासियों को, ब्रजगोपियों को देखा, कितने भाव में हैं, दुखी हैं, आक्रोश में हैं। तो कोई नहीं चाहता कि ये कॉरिडोर बने या बिहारी जी का अधिग्रहण हो। हम ये सब नहीं देख सकते, सबकी जान पे बनी हुई है। लोग रातों को सो नहीं रहे हैं, खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, पूरी रात हो जाती है। मेरी कितनी बहनों से बात होती है, कोई 2 बजे तक जग रही है, कोई 3 बजे तक जग रही है, कोई 4 बजे तक जग रही है। हमारे लिए ठाकुर जी ही सर्वस्व है, वृंदावन ही सर्वस्व है। हम सोच ही नहीं सकते इसके बिना जीवन कुछ है, तो हमारा जीवन यही है, हम कोई इससे बाहर नहीं जा सकते। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा। हमारे यहाँ माइनर ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, सभी प्रकार की सिटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डिलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901।
ये टॉयलेट के लिए। शाहरुख, इसकी घिसाई का प्लान है, टॉयलेट की। पर डिटर्जेंट से तो कपड़े धोते हैं। नहीं नहीं, टॉयलेट भी तो साफ करते हैं। फिर भी पीलापन अब नए जैसा सफेद थोड़ी ना हो जाएगा। हो जाएगा, हार्पिक है ना। ये डिटर्जेंट के मुकाबले दे 10 गुना बेहतर सफाई, पीलापन हटाए और क्या खुशबू। अब घर की टेंशन इन पे छोड़ दो। नए जैसे टॉयलेट के लिए हार्पिक है ना। इसकी घिसाई का प्लान है, टॉयलेट की। पर डिटर्जेंट से तो कपड़े धोते हैं। नहीं नहीं, टॉयलेट भी तो साफ करते हैं। फिर भी पीलापन। अब नए जैसा सफेद थोड़ी ना हो जाएगा। हार्पिक है ना। ये डिटर्जेंट के मुकाबले दे 10 गुना बेहतर सफाई, पीलापन हटाए और क्या खुशबू। नए जैसे टॉयलेट के लिए हार्पिक है ना।